हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट एक्टिविटी फोरम। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय नीतू नॉनी। तो आज मैं आपको बीएड ईपीसी एप्लीकेशन रिज्यूमे एंड करिकुलम वीटे की राइटिंग फॉर्मेट फाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 तरह की लीव हो गई, जैसे कि सिक लीव, ब्रदर्स मैरिज, फीस कंसेशन और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये अभी सिर्फ लेआउट रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके बाद मैं आपको इसके अंदर का मैटर प्रोवाइड कराऊंगी। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर सिक लीव। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टू वाला कंसेप्ट हम लगाते थे पहले, वो अब हट चुका है। अब यहाँ पे हमारा द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, डेट एंड देन सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको सर मैडम लिख के विद ड्यू रिस्पेक्ट लिख के आपको अपनी कंडीशन बतानी है कि आपको फीवर है, आपको डॉक्टर ने 4 दिन की रेस्ट के लिए बोला है, आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, तो आप 4 दिन की छुट्टी चाहते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज आपको इसमें मिल रही है, आप इसको इंग्लिश में एज इट इज़ उतार सकते हैं। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ एंड देन योर रोल नंबर। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन आ जाती है ब्रदर सिस्टर्स मैरिज की। तो इसमें सेम वही स्टार्टिंग का फॉर्मेट होगा। लेफ्ट साइड में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, बताना है कि आपके बड़े भाई बहन की शादी जुड़ गई है आपके होम टाउन में, आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, फंक्शंस अटेंड करने हैं। उसके बाद आपको 5 दिन का अवकाश प्रदान करे, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ एंड रोल नंबर है हमारा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए। तो आपको सेम लेफ्ट साइड में पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद सर मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको किसी अर्जेंट काम की वजह से जाना होगा तो आपको 1 दिन का अवकाश चाहिए, और वो अर्जेंट काम क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लास्ट एप्लीकेशन आती है वो फीस कंसेशन की है, जिसमें आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। इसमें आपको वही सब चीज़ें लिखनी है लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपको इसके अंदर जो मैटर लिखना है वो ये लिखना है कि आपकी परसेंटेज क्या रही जो भी सेमेस्टर आपने उस कॉलेज से दिया है, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपके फादर की इनकम क्या है, और आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं, उसके बेसिस पे आप स्कॉलरशिप या फीस कंसेशन कह सकते हैं मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। और उसके बाद आपको थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, जो आप सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं अभी तक बाकी एप्लीकेशंस। तो अब ये 4 एप्लीकेशंस का लेआउट है A4 शीट में। अगर आप A4 शीट में इस चीज़ को दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, और इस तरीके से आपको ये A4 शीट में चारों एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं अब हम करिकुलम वीटे एंड रिज्यूमे की तरफ। तो डिफरेंस बिटवीन देखेंगे अब हम करिकुलम वीटा और रिज्यूमे में। तो जो रिज्यूमे है वो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आपको अपनी डिटेल्स शॉर्ट में लिखनी है, जबकि करिकुलम वीटे आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो अब सीधे करिकुलम वीटा की तरफ आते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हमको अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद हमको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, देन हमें करियर ऑब्जेक्टिव्स डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आएंगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वट एवर यू हैव डन, आपको परसेंटेज भी लिखनी है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस, जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज है या आपने किसी चीज़ में डिप्लोमा करा हुआ है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस, कि आपने कहीं किसी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में या किसी और फील्ड में कहीं पे कुछ समय के लिए जॉब की। उसके बाद आपकी पर्सनल स्किल्स, ऑनेस्टी, टीम स्पिरिट, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, वट एवर, इसके अलावा भी बहुत होती हैं। देन उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल में आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, नेशनैलिटी, हॉबीज़, ये सब आ जाएगा। एंड देन लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आता है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो आपकी ऊपर इंफॉर्मेशंस मेंशन्ड हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। और उसके बाद डेट, प्लेस एंड लास्ट में आपका नेम। तो ये है आपका करिकुलम वीटे। अब इसके बाद हम रेज्यूमे की तरफ बढ़ते हैं। तो रेज्यूमे आपको पता है 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी में आपका लैंग्वेजेस आ जाता है कि आप क्या लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता है क्या करना है। देन उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन एक टेबल के अंदर देनी है, जैसे डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, मेजर मतलब कौन से सब्जेक्ट से आपने वो पर्टिकुलर कोर्स किया, देन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज, क्लास। देन उसके बाद लास्ट में जो टेबल बनेगी वो कंप्यूटर स्किल्स की बनेगी, और ये कंप्यूटर स्किल्स हर किसी की होती नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप पे हैं तो आप लिखिए, नहीं होता है तो आप लास्ट में डिक्लेरेशन डाल दीजिए। यहाँ पे ये रेज्यूमे का लेआउट मैं दिखा रही हूँ। पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड करी हुई हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है किसी की
पर्सनल डिटेल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। उसके बाद ये 2 पेजेस में हमारा करिकुलम वीटेक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो रेज्यूमे का लेआउट है, और रेज्यूमे का लेआउट में लास्ट में आप डिक्लेरेशन ज़रूर डालें एंड डेट एंड प्लेस। तो फ़ोटो लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आगे भी और वीडियोस आती रहें। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना लेट इसलिए आया क्योंकि मैं वीडियोस वही लाती हूँ जिसकी बच्चों को सच में ज़रूरत होती है या फिर जो रिक्वेस्टेड वीडियो होती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।